काफी ढूंढा, शहर तक खोया, पर तारिक मुझे कहीं नहीं मिला। चला गया हूं। उसने मुझे सलातिन से बात करते सुन लिया। उसे पता चल गया कि तानिर जिंदा है, और ये भी कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। ना जाने क्या करेगा। मुझे कुछ कहना है, पर गुस्सा मत कीजिएगा। शायद पहले ही बता देना चाहिए था कौन है। अंदर जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। और जब तक ना बुलाऊं बाहर मत आना। यूसुफ, कैसे हो बेटा? मुझे लगा मुझसे नाराज हो, कभी नहीं आओगे। तारिक कहाँ पर है? तारिक पता नहीं कहाँ चला गया। मॉम से उसकी कुछ कहा सुनी होगी, तभी से वो गायब है। सुबह से ही तलाश कर रहे हैं हम। और उसका भाई? भाई मतलब? उसका एक ही भाई है चीफ। टैनर की बात कर रहा हूं। क्या पता वो उसके साथ हो। ये तुम क्या कह रहे हो यूसुफ? ऊपर वाले इस परेशानी से निजात दिला दे, हमारी मदद कर दे ऊपर वाले। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऊपर वाला जानता है अगर आप नहीं होते तो मैं तो सच में सड़कों की खाक छान रहा होता। आपने बहुत किया है। आज मैं जो बन पाया हूं वो सिर्फ आपकी वजह से। जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। ऊपर वाला आपको अच्छी सेहत दे, लेकिन मुझे अपना काम करने दीजिए। करने दीजिए जो आपने सिखाया है, ईमानदारी। आपको याद है हम एक जगह बिरयानी खाने जाते थे? वहां पे एक लड़का बिरयानी बेचता था। उसके वालिद ने गुजरने से पहले वो दुकान उसके नाम करती थी। बिरयानी कुछ खास नहीं थी उसकी। कभी कभी वो दुकान पर होता था और कई दिनों तक तो वो गायब रहता था। पर पता नहीं आप वहां क्यों जाते थे। मैं हमेशा ये सोचने की कोशिश करता था कि आखिर वजह क्या है। और आप हमेशा एक ही बात कहते थे, उसके वालिद बहुत अच्छे शेफ थे। फिर इसका जवाब कुछ दिन बाद मिला आपसे। आप किसी और बिरयानी वाले के वालिद को नहीं जानते थे। हर बाप में उसके बेटे की छवि दिखती है, और बेटा कैसा भी हो बाप के लिए अजीज होता है। आप चाहते थे दोनों बेटे पुलिस में जाएं, पर ऐसा नहीं हो सका। आप चाहते थे उनके बच्चे हों। अब वो बच नहीं सकते हैं। आपकी कोई भी चाल उन्हें मुझसे बचा नहीं सकती। टैनर जिंदा है, और तारिक की बीमारी आपने बरसों तक छुपाई है। उसे आर्मी से निकाला गया, उसकी वो रिपोर्ट और वो एक्सीडेंट, पता नहीं आपने क्या क्या छुपाया है। लेकिन सच नहीं छुपता। आपके बेटों ने कुछ गलत किया जिसका सबूत है मेरे पास। देखिए, ये रिकॉर्डर दरअसल तारिक के वाइफ की लवा का है। तारिक ने पहले उसका कत्ल किया, फिर अपनी बीवी का, और टैनर इस सब में उसका साथ दे रहा है। मैं टैनर से मिला उसी जगह जहां पर हम अक्सर मिलते थे। मैं जानता हूं तारिक भी वहां था। उसी ने मेरे सिर पर वार किया, और फिर जंगल में मुझे छोड़कर वो लोग चले गए थे। मुझे नहीं मालूम कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन बस सोचा आज आखिरी बार आपसे मिल लूं। अपने बेटों को ढूंढिए,
सिलहैतन को मैं कार्रवाई से कल तक रोक सकता हूं, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। प्लीज मान जाइए। डिपार्टमेंट आपको हीरो समझता है, हम आपको हथकड़ियों में नहीं देख सकते हैं। सुना तुमने वो क्या कह कर गया? मेरी बात सुनिए। कुछ बाकी रह गया कहने को? 100 बार मैंने तुमसे पूछा था उस रात क्या हुआ। खुद को ज्यादा समझदार समझने का नतीजा देख लिया ना तुमने। मुझसे मदद चाहता था वो। कहता था डैड के पास जाने की हिम्मत नहीं है। फिर उसने जहाँ आने को कहा, मैं वहाँ बस से चली गई और गैस स्टेशन पर उतर गई। वहाँ टेनर मुझे मिला। कहाँ है वो? आपकी कसम मैं नहीं जानती, सच में नहीं जानती। कार में यूसुफ को लेकर वो जंगलों की तरफ चला गया और बोला कि आपको कुछ न बताओ। वो तारीख भी मिला हुआ इस सब में क्या? बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। मुझे लगा वो लौट आएगा, न जाने कहाँ चला गया। तारीख, प्लीज कुछ कीजिए, नहीं तो वो मेरे बच्चे को ले जाएंगे। कोई अहम आदमी से बात कीजिए जो इस मुसीबत से मेरे बच्चों को छुटकारा दिला सके। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पानी सर से ऊपर जा चुका है। याद करो उस रात तानेर ने क्या बताया था? उसने बताया कि वो कहाँ जा रहा है? मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं उसने। कह रहा था कोई काम बाकी रह गया है। कह रहा था वो अब नहीं आएगा और पैसे भी मांग रहा था। मैं आपको सब बताने वाली थी, पर इससे पहले कुछ बोलती यूसुफ यहाँ आ गया। उठो, चलो हमें निकलना होगा। अपनी बहन से बोलो कि हम शहर छोड़कर जा रहे हैं। चलो अब उठाओ जल्दी, चलो, बैठने से कुछ नहीं होगा। वापस बैठ जाइए। डैड! ये लो। थैंक यू। नॉवेल पूरा कर लिया तुमने? कर तो लिया, पर अभी से पब्लिशर तक पहुंचाना आपका काम है, ठीक है?
अब तुम्हें इसे पब्लिशर तक पहुंचाना है, ठीक है? कब तक ऐसे ही छुपते रहोगे? 6 महीने हो चुके हैं। मुझे डर लगता है, क्यों ना हम पुलिस को सब कुछ बता दें। तुम सुन रहे हो या नहीं? मुझे फिर से अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये इतना आसान नहीं है। मैं फंस सकता हूँ। मैं उसके घर ज़बरदस्ती घुसा, ईमेल से चाबी चुराई। पुलिस को ये सब बात कैसे बता सकता हूँ मैं? उसके डैड पुलिस में थे, 40 साल चीफ रहे, ऊपर तक पहुँच होगी उनकी। ऐसे में पुलिस मेरी सुनेगी या उनकी? हम उनसे लड़ नहीं सकते। मैंने बताया था ना उस पागल ने क्या किया था, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। बस आप अपना ख्याल रखिए।
डैड, हाँ। हाँ बोलो। डैड, वो पुलिस के पास गया था तो अगर ऐसा हुआ तो सलाखों के पीछे मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। डैड, भाड़ में गया डैड। तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? नहीं, किसी ने तुम्हें कुछ करते देखा? नहीं। पक्का नहीं देखा? हाँ, वो घर में घुस आया था। उसने एमएल की चाबियां चुराई थी। मैं तो बस वहाँ फूलों को पानी देने गया था। कोई भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता। कत्ल भी नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ तुम्हारे बीच वो तारिक के घर पर हुआ। तुम यहाँ कभी नहीं आए और तुम्हें कुछ नहीं पता। वहाँ पुलिस स्टेशन में तुम हर एक बात पर मुकर जाना। उसने घर में चोरी की, तुमने पुलिस बुलानी चाहिए, पर वो भाग निकला। जब तुम उसके पीछे भागे तब उसे वो चोट लगी। समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ। घबराओ मत। तुम होश में तो हो? हम हॉस्पिटल एक लाश लेके जाएंगे क्या? तो पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। उसकी सांस बिल्कुल नहीं चल रही है ताने। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर पुलिस को पता चला तो तुम, मॉम, डैड, हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। हमारे डैड चीफ थे, उनकी रेपुटेशन के बारे में सोचा तुमने? तो मैं क्या करूं? मेरी बात ध्यान से सुनो। गाड़ी में बैठो और सीधे घर के लिए रवाना हो जाओ, ठीक है? मैं यहाँ सब संभालूंगा। तुम जल्द से जल्द वहां से निकलो, जल्दी। लाश कहाँ है?
तानिर, वो जगह जानते हो तुम? फिलहाल जंगल में ही रहना है तुम्हें, और कोई चारा नहीं है अभी। वहां गांव वाले तो नहीं आते, पर शिकारियों से बचकर रहना। हर आहट का ख्याल रहे, चौकन्ने रहना। ध्यान रहे तुम्हें सबकी नजरों से बचना है। इसमें हफ्ते भर का खाना है, बाद का इंतजाम खुद कर लेना। कम से कम महीने भर घर से दूरी बना के रहना, ठीक है? फोन करना भी खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है डैड। सिगरेट है तुम्हारे पास? हाँ, आधा बॉक्स है। जरा एक देना। वहां सब ठिकाने पर है ना? कहाँ? मैं समझा नहीं। तारिक के घर। तारिक से उसकी हाथापाई हुई थी। उसके बाद जब तुम गए तो सब कुछ अपनी जगह पर कर दिया था तुमने? हाँ, वो सब ठीक हो गया था। यकीन नहीं होता तारिक ने ऐसा किया है ना? अपनी दवाई भी ले रहा था, ठीक ही था। समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा किया क्यों। तारिक बीमार है डैड। एमिल तो घर भी आई थी मदद के लिए। काश उस वक्त मैंने उसकी बात सुनी होती। अच्छा डैड, आपने पता किया उस रात वो पुलिस स्टेशन गया कि नहीं? क्या उसने कंप्लेंट फाइल की? कुछ पता चला आपको उस बारे में? क्या कसूर था हमारा जो हमें तुम दोनों जैसी औलादें मिली? लोगों को अपने बच्चों पर फक्र होता है। मेरी उम्र के लोग नाती पोतों से खेलते हैं और मैं ये कर रहा हूँ। 40 साल मुजरिमों के साथ बिताए, मर्डरर, साइकोस। क्या पता था अपने ही घर में मैंने ऐसे मुजरिमों को पाला हुआ था। सोच के भी शर्म आ रही है। सोचा क्या हुआ क्या, सब बर्बाद हो गया। आप जा रहे हैं डैड? या हमारे पास और कोई चारा नहीं है बेटा। पुलिस को पता चला कि एमिल का कत्ल तारिक ने किया है तो वो या तो उसे जेल भेज देंगे या फिर हॉस्पिटल। फिर वो तुम्हारी मॉम को ले जाएंगे। बस कुछ ही वक्त की बात है, फिर तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा, ठीक है? कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है बेटा? ठीक है डैड। चलता हूं आप। और हाँ, मैंने पता किया था, कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। शायद वो कहीं भाग गया। अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ? शुक्रिया डैड। अब चलना चाहिए। तानिर, जरा सुनो तो। ये क्या डैड, आपको घर वापस पैदल ही जाना? मैं ठीक हूं, तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है। लो, पहन लो। अब ठंड नहीं लगेगी। जाओ अब, जाओ।
हेलो। हाँ, पुलिस स्टेशन। जी बताइए, क्या कर सकता हूँ आपके मैं रिटायर्ड चीफ जबदत बिरयाकची बोल रहा हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ? मैं यासीन बोल रहा हूँ सर। उम्मीद है पुलिस स्टेशन में सब खैरियत होगी। बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी दरअसल। एक बार नाम बताइए सर। हाँ, आपका नाम? जबदत बिरयाकची। जी पूछिए सर। दरअसल मेरे बेटे को कल रात वापस आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं अब तक। अच्छा। सुबह हो चुकी है और अब तक कोई फोन भी नहीं है उसका। वो अपनी गाड़ी लेकर निकला हुआ है। आपके पास कोई एक्सीडेंट वगैरह की खबर है? कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? उनका नाम बताइए सर। हाँ, तानेर तानेर बैरागची। जी। और उसके भाई की वाइफ भी थी उसके साथ, एमिल बैरागची। मैं चेक करता हूँ, आप लाइन पर रहिएगा। हाँ, मैं होल्ड पर हूँ। नरमिन, नरमिन, उठो। क्या हुआ? क्या वो घर आया? तारिक के जागने से पहले कुछ बात करनी है तुमसे। यूसुफ। हेलो चीफ, कैसे हैं आप? यूसुफ कौन है? वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता है तुम जिंदा हो। मेरी बात सुनिए। आखिर उनके झांसे में तुम आए कैसे सोल्जर? उन्होंने मुझे ड्रग्स दिए थे साहब। मैं होश में नहीं था। दुश्मन हमारी पूरी तरह खात्मा चाहता था, लेकिन जब सब सो रहे थे मैं वहां से भाग निकला। दुश्मन कभी सोता नहीं है सोल्जर। सर, मैं जानता हूं सारा असला बारूद कहां पर है। आंख बंद करके भी उसे ढूंढ लूंगा। आपका ऑर्डर हो तो जाकर ले आऊं क्या सर? जैसा आपका हुक्म हो सर, मैं बिल्कुल तैयार हूं सर।
हम उसे यहाँ अब और नहीं रख सकते। डिटेंशन पीरियड खत्म हो चुका है। तो क्या करें? चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ? सबूत के बिना तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस दिन भी समझाया था ना तुम्हें, कहा था ना पेट्रोल कार लेके आना जब कोई सबूत हाथ लग जाए, लेकिन तुम अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाले हो। 40 साल की सर्विस का ये सिला मिल रहा है मुझे। रिटायर्ड लोगों के साथ पुलिस वाले क्या इसी तरह पेश आते हैं? और वो नामुराद यूसुफ कहाँ है? आस्तीन का सांप निकला वो तो। डिटेंशन पीरियड खत्म हो चुका है, तो अब क्या करने का इरादा है? हाँ? तानेर से कुछ गलती हुई, उसकी माँ ने उसकी बात सुनी, मदद के लिए चली गई। भला कौन से माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे? मुझे नहीं पता तानेर कहाँ है, ना ही तारिक के बारे में मुझे कुछ मालूमात है। तारिक का सोच के तो सर दर्द हो जाता है। पता नहीं जिंदा भी है या कूद गया वो किसी पहाड़ी से। हम कुछ नहीं जानते। अब क्या टॉर्चर करोगे क्या हमें? जो कर सकते हो कर लो। हिम्मत है तो करो गिरफ्तार, फिर कोर्ट में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। छोटी मोटी चोरियां पकड़ना और लड़कियों के साथ मारपीट के अलावा पुलिस में क्या क्या है तुमने? सारी असलियत जानता हूं तुम्हारी। देख क्या रहे हो? करो गिरफ्तार। कुछ चाय पानी लोगे बेटा? नहीं शुक्रिया। शर्माओ मत, मेरी बीवी लाजवाब चाय बनाती है। नहीं चीफ, वापस टाइम से पहुंचना भी है। क्या लेंगी आप? आज कौन से फ्लेवर्स हैं? वनीला है, चॉकलेट है। ठीक है, तो एक वनीला दे दीजिए। ये लीजिए वनीला। चेंज रहने दीजिए। शुक्रिया मैम। रुया, डरो मत। क्या तुमने पुलिस को बताया? तुमने खुलवाया वो केस?
क्या तुम गई थी पुलिस के पास? देखो वो एमिल अच्छी लड़की थी तो कुछ मत बोलो, टेंशन मत लो। मैं बहुत दूर जा रहा हूं रोया। यहां से बहुत ज्यादा दूर, और कोई चारा भी नहीं है। तुमसे आखिरी बार मिलने का मन किया तो चला आया। बहुत जल्द मैं विदेश चला जाऊंगा। बोर्ड का इंतजाम हो गया, अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। रोया, क्यों ना हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, कहीं दूर, इस सब से बहुत दूर। हाँ, तुम अब भी मिलती हो उससे? टनर प्लीज यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ, उसी का इंतजार कर रही हो ना? आप फिर से यहाँ आ गए? क्या है यहाँ पर? चलिए उठिए अब यहाँ से। क्या हुआ है आपको? चलिए आप उठिए यहाँ से। देखिए, ऐसे हिम्मत मत हारिए। टेंशन लेके क्या मिलेगा हमें? कितने दिन हो गए आपने एक लफ्ज तक नहीं बोला। ऐसे कैसे चलेगा? मेरा क्या होगा? मुझे आपकी जरूरत है। चलिए अब उठिए, उठिए। जरा बेसमेंट में जाके देखिए, वहां चूहों ने आतंक मचा रखा है। कुछ भी करके भगाइए उन्हें। मुझे डर लगता है कहीं मेरे रूम में ना आ जाए। और हाँ, पेड़ों को भी तो ट्रिम करना है, बहुत बड़े हो गए हैं। ठीक है, चलिए उठिए अब। सब ठीक है, सब ठीक है।
हाँ चीफ। यूसुफ, सेवडेट के घर पहुंचो अभी। क्या हुआ चीफ, सब ठीक तो है? टनेर को देखा गया है आज। क्या? उसकी वाइफ का फोन आया था, टनेर ने मिलकर धमकाया उसे। शायद अपने घर जा रहा होगा, जल्दी से सेवडेट के घर पर जाओ, ठीक है? ठीक है चीफ, मैं अभी के अभी निकलता हूँ। यूसुफ, खत्म कर देना उसे। पर चीफ, खत्म करने के बाद ये सब करने की आखिर क्या जरूरत है? टनेर बहुत खतरनाक है और हथियारबंद भी। जरूरत पड़े तो उसे मार देना, ठीक है? अखरोट 800 रुपए किलो हो गए हैं, पता है? कितनी महंगाई है। और सुपरमार्केट भी अजीब जगह होती है। सब कार्ट्स ऐसे घुमाते हैं जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं। भर भर के खरीदारी करते हैं। पता नहीं लोगों के पास कितना पैसा है। हर बार के मुकाबले आज डबल खर्चा हुआ है मेरा। मुझे तो मार्केट जाने में भी अजीब सा लगता है। सब मुझे देखते हैं और बातें बनाते हैं, क्या क्या बोलते हैं। इस वक्त कौन आया होगा? गाड़ी की आवाज भी नहीं है, आपने सुनी क्या? मेरा बच्चा। सुनो तो, देखो कौन है। हमारा बेटा ट्रेनर आया है। क्या हुआ डैड को? कुछ नहीं। एक बार तुम बात करने की कोशिश करो ना। डैड, मिलने आया हूं आपसे। डैड, मैं जा रहा हूं डैड। सोचा मिल लूं। डैड, आप मेरी बात सुन रहे हो? जेवडेट, प्लीज कुछ कहिए, बोलिए ना जेवडेट। डैड, आपको हुआ क्या है डैड, बताइए। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? अब तो सही ऐसे ही है। वो हमें पुलिस स्टेशन ले गए थे, इन्हें हथकड़ियां पहनाई थी। शायद वही सदमा लगा है। डैड, आ गए। तारिक, क्या कर रहे हो यहाँ?
वो राइफल जमीन पर रख दो। ओके तारिक? हाँ, सुना तुमने? नीचे रख दो उसे। मेरी बात सुन रहे हो तारिक? तारिक? तारिक मेरी तरफ देखो। वो राइफल नीचे रख दो। ओके, फिर हम बात करते हैं। तारिक 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 प्लीज मेरी बात सुनो। तारिक नहीं, तारिक रुक जाओ। तारिक 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 रुक जाओ। ये क्या है? चीफ प्लीज उठिए। सुना आपने? चीफ 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 आपको कुछ नहीं होगा। चीफ उठिए, आप उठिए। चीफ घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। सिवडेट को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली? नहीं अभी तो नहीं, अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। मिले उससे? हाँ 2-3 बार मिला था। कैसा है? तारिक के बारे में पूछते हैं हमेशा कि कैसा है। सजा के बाद ही तारिक से मुलाकात होगी। टैनर की वाइफ ने नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। चीफ मेरे वहां पहुंचने से पहले ही गुजर गए होते बेचारे। एक्स वाइफ? सॉरी क्या? टनर की एक्स वाइफ? हाँ हाँ वही वही। मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। यहाँ पर? घर नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ कुछ काम है, वो करके घर जाऊंगा। ओके। ड्रॉप करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा चीफ। गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू। अगर टैनर आपसे बात करने की या मिलने की कोशिश करे तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकती हैं। और आपको कभी भी लगे कि आपको हेल्प की जरूरत है तो आप इस पे कॉल कर सकती हैं। ठीक है। एक सवाल पूछूं आपसे, थोड़ा पर्सनल है। ये आपके चेहरे पर चोट के निशान कैसे? इतने सवाल जवाब काफी हैं यूसुफ। क्यों? पहले ही ये काफी परेशान लग रही है। हिम्मत है तो करो गिरफ्तार, फिर कोर्ट में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। छोटी मोटी चोरियां पकड़ना और लड़कियों के साथ मारपीट के अलावा पुलिस में किया क्या है तुमने? सारी असलियत जानता हूं तुम्हारी। देख क्या रहे हो? करो गिरफ्तार। यूसुफ, खत्म कर देना उसे, मार देना उसे। पर चीफ, खत्म करने की बात, आखिर ये सब करने की जरूरत क्या है? टनेर बहुत खतरनाक है और हथियारबंद भी होगा। जरूरत पड़े तो मार देना, ठीक है? अगर हमें टैनर की वाइफ ने नहीं बताया होता तो शायद हमारे पहुंचने से पहले ही चीफ गुजर चुके होते। एक्स वाइफ? सॉरी क्या? टनेर की एक्स वाइफ।